हेलो क्लास 10th एनालिस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फाइनली आप लोगों का होम साइंस का भी एग्ज़ाम हो गया और अगर किसी भी तरह को कोई भी डाउट है मैंने बता दिया आपको कि आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि पेपर कैसा गया ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा और मेरे पढ़ाए हुए में से आया या नहीं, ठीक है। अब कुछ बच्चे आके कमेंट करेंगे सर हाँ थोड़ा बहुत आया थोड़ा बहुत नहीं आया, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि पेपर आया है बट फ़र्क ऐसा है कि सेम टू सेम तो क्वेश्चन उतर के कभी आते नहीं है, ठीक है। तो मिलते जुलते क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बस कहीं पे नेम चेंज कर दिया, कहीं पे बीमारी का नाम चेंज कर दिया, ठीक है। तरीका बदल सकता है मगर क्वेश्चन का पैटर्न सेम था जो भी मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया था, ठीक है। मैं अभी सॉल्व करूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा सुबह आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया वीडियो आ रही है, सभी लोगों को देखना चाहिए जिसने भी 10th एनआईओएस के एग्ज़ाम दे दिए और जो भी सीबीएसई के 10th के एग्ज़ाम देकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम के बाद क्या करना है उसके लिए कल सुबह एक वीडियो आने वाली है, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि आप भी पता है आप थके हारे आए हुए हैं, मतलब थके हुए आए हुए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद। तो आप भी 1.5-2 घंटे की वीडियो देखने लायक तो अभी होंगे नहीं। और दूसरी बात यह भी है कि बड़ी वीडियो मैंने कहा था मैं बनाता भी नहीं हूँ, ठीक है। अब हमारे पास काम क्या रह गया, ठीक है। तो जो भी आपके एग्जाम हो चुके हैं ना उसके एनालिसिस इसी चैनल पे अब से रोज़ डालने शुरू कर देंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में भर भर के बता दीजिएगा कि सर इस वाले सब्जेक्ट का बनाओ, इस वाले सब्जेक्ट का बनाओ, ठीक है। तो मैं बना भी दूंगा, ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं सेट ए होम साइंस का, क्लियर। अभी मैं सेट बी कराऊँ, सी कराऊँ, डी कराऊँ तो बाकी लोग बुरा मान जाएंगे, ठीक है। तो मैंने सोचा ऐसा करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ही चलते हैं, यानी कि सेट ए वालों को पहले देखते हैं, सेट बी वालों को दूसरे नंबर पर, फिर सेट सी, सेट डी, ठीक है। चलिए तो उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है व्हेन प्रोटीन रिच फूड्स आर कुक्ड विद शुगर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन प्रोटीन, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, चलिए हिंदी में देखते हैं। जब प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक चीनी के साथ पकाया जाता है तो क्या होता है। तो इसका जो आंसर है ना, आंसर है 20 सेकंड और 4th, ठीक है। यानी कि भूरे रंग के हो जाते हैं, ठीक। तो पहला तो है यहाँ पे ये भूरे रंग के हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनकी गुणवत्ता जो होती है कम हो जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। यानी कि जब प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक चीनी के साथ पकाया जाता है तो उसके अंदर भूरे रंग का हो जाता है वो, और उसके अलावा गुणवत्ता कम हो जाती है। तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है ना उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के अथवा में। जिसने भी अथवा अटैम्प्ट किया होगा ना जिसने भी अथवा अटैम्प्ट किया होगा तो अथवा है तेल को बार बार गर्म करने पर तेल को क्या हो जाता है। यानी कि आप जब ऑयल को बार बार बॉयल करते हैं तो क्या हो जाता है। तो ऑप्शन ए है गुणवत्ता ख़राब हो जाती है, बी बासी हो जाता है, वजन हल्का हो जाता है, गुणवत्ता अच्छी हो जाती है। तो इसका जो आंसर है उसका आंसर है डी, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये, ठीक है। इसका मतलब है कि इसका जो गुणवत्ता है वो तो ख़राब हो जाती है और इसके अलावा बासी भी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा बासी भी हो जाता है, ठीक है। देखिए फ़िलहाल मुझे थोड़ा जुकाम है तो इसीलिए आपने देखा होगा कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि आंसर तो बोलते समय बीच में रुकना पड़ता है मुझे, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। क्वेश्चन पेपर लेकर बैठिएगा जिनके पास भी सेट ए है, ठीक है, ताकि आपको आंसर मैचिंग में गलती ना पता चले, ठीक है। यानी आंसर मैचिंग में आपको गलतियाँ तुरंत पता चल जाए, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन है जीवन शैली संबंधी बीमारियों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा रोका नहीं जा सकता है। तो आंसर जो है इसका मैदा से बने खाद्य पदार्थ है, ये है इसका आंसर, ठीक है। यानी कि मैदा से बने खाद्य पदार्थ खाना जो है वो एक जीवन संबंधी जो बीमारी है ना उससे रोका नहीं जा सकता, ठीक है। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने कि मासिक धर्म के पहले दिन से प्रसव की अपेक्षित तिथि की गणना कैसे की जाती है। तो कैसे की जाती है ये तो प्रोसेस इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो आपको पॉइंट्स में देने चाहिए थे, मगर इसमें आपको ऑप्शन में दे रखा है कि कब की जाती है, किस तरीके से। तो इसका जो आंसर है वो 9 महीने प्लस 7 दिन है, ठीक है। जो भी 9 महीने प्लस 7 दिन लगा के आए हैं उनका बिल्कुल ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने रिश्तों को बनाए रखने के लिए किसी को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए तो दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर बी है, जिसने भी ये किया है बिल्कुल ठीक किया है। इसके अलावा इको मार्क इज़ नॉट गिवन टू, यानी इको जो मार्क है ना वो किस में नहीं दिया जाता है। इसकी जगह पे ना मैं आपको बताऊं,
ठीक है, इसकी जगह पे अगर आपने नीचे वाले लिखा ना तो बहुत इजी आंसर था, ठीक है, नीचे वाले का, फिर भी ऊपर वाले का डिटर्जेंट लिख लेना, क्योंकि इसके अंदर ना केमिकल्स वगैरह पाए जाते हैं और इन चारों ऑप्शन में केमिकल डिटर्जेंट के अंदर ही पाए जाते हैं, तो मैंने इसका आंसर यही लगाया। बाकी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपने इसमें क्या लगाया है। ठीक है, फिफ्थ में है प्रेशर कुकर खरीदते समय आपको कौन सा मानक चिन्ह देखना चाहिए, तो ISI का मार्क। ठीक है, जो भी ISI मार्क होता है ना, इसके तहत ही आप जाके चाहे तो कुकर के ढक्कन पे देख लीजिएगा और किसी भी बर्तन पे देख लीजिएगा, ISI का मार्क लगा हुआ होगा। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। सिक्स क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से फलों को पकाने में मदद करता है, यानी कौन जो है ऐसा जो फलों को पकाने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर है C एंजाइम। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो एंजाइम्स जिन्होंने भी लगाया वो बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पेरिशेबल फूड, तो इसमें पल्स आएगा ऑप्शन A। ठीक है, दूसरे वाले में ऑप्शन A और पहले वाले में ऑप्शन C। ठीक है, चलिए हिंदी में देखते हैं दूसरे वाला क्या है। निम्नलिखित में तो कौन सा खाद्य पदार्थ गैर नाशवान है, तो गैर नाशवान जो है वो क्या है, इसके अंदर जो आंसर है वो दाल है। ठीक है, दाल है। बाकी इसमें तो गैर नाशवान, देखो मक्खन भी एक बार में देखना, कभी मक्खन भी कितनी बुरी तरीके से ख़राब हो सकता है। ठीक है, ब्रेड भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, उसके अंदर फफूंदी वगैरह लग जाती है, सब्जियां भी। ठीक है, मगर दालें ज़्यादा दिनों तक रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए गैर नाशवान। ठीक है, इसके अलावा 7th क्वेश्चन हमारे सामने, इन विच कुकिंग मेथड वाटर डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड, यानी कि किस पाक विधि में पानी भोजन के संपर्क में नहीं आता है, तो इसका जो आंसर जिन्होंने भी स्टीमिंग लगाया है यानी कि भाप द्वारा लगाया है तो बिल्कुल सही है। क्लियर, समझ में आ गया, बिल्कुल सही है ये वाला। चलिए सो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्की बनाने के लिए आप कौन सी पाक विधि का उपयोग करेंगे, तो इसका आंसर जो है ना डीप फ्राइंग है। ठीक है, डीप फ्राइंग यानी गहरा तलना। ठीक है, अगर किसी ने उथला तलना भी किया है तो भी देखो, अगर टीचर अच्छा होगा तो चेक कर देगा, क्योंकि उथला तलना जो है ना वो भी हो सकता है। शैलो फ्राइंग मतलब होता है थोड़े कम तेल में लाइक फ्राई करते हैं ना तब। वैसे इसका आंसर ये भी हो सकता है, मगर मेन जो है इसका आंसर होगा ना वो डीप फ्राई वाला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन A जो है ना इसका मेन आंसर है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वजन कम होने और सांसों से अजीब सी दुर्गंध आना किस बीमारी के लक्षण हो सकते हैं, तो इसका आंसर है टाइफाइड। क्या आंसर है, ऑप्शन A टाइफाइड से इसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए सो 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। और 9th क्वेश्चन हमारे सामने कि डॉक्टर ने किन 2 लक्षणों के तहत आधार पर पता लगाया कि मरीज काली खांसी से पीड़ित है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और 4 ऑप्शन के बाद उन्होंने बताया कि आपको कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, तो इसका एक चूज़ करना है तो आपको ये फर्स्ट एंड थर्ड होगा, यानी कि इसके अंदर जो आंसर होगा गहरी आवाज़ के साथ लगातार खांसी आना। ठीक है, इसके अलावा श्लेष्मा झिल्ली में सूजन। ठीक है, तो इसका जो है ना ये 2 आंसर है। ठीक है, D ऑप्शन जो भी लगा के आए बिल्कुल सही लगा के आए। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस फैलने का माध्यम क्या है, तो हेपेटाइटिस भोजन और पानी दोनों से होता है, यानी फूड एंड वाटर। तो इसका आंसर है C, 10वें का आंसर है C। ठीक है, 10वें का आंसर जो भी C लगा के आया बिल्कुल ठीक लगा के आया। ठीक, चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आपकी पोशाक पर पीले रंग का दाग है, आपने इसकी पहचान सही की है, यानी किससे लाइक आपकी पहचान है इसकी कि आपका जो कपड़ा है पीला है, तो सबसे ज़्यादा जो मेन सुटेबल इसमें से ऑप्शन है वो है हमारे सामने अंडा। ठीक है, जिन्होंने भी A लगाया अंडा उसका आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, तो अंडा जो है ना वो पीले रंग का सबसे ज़्यादा वो होता है, पोशाक पर अगर पीला रंग लगाना तो उसको छुटाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो अंडा इसका बेस्ट है। ठीक है, चलिए तो 12th है क्वेश्चन हमारे सामने, टू प्रोवाइड लाइट इन किचन वन शुड पेंट द फॉलोइंग कलर ऑन द वॉल्स, यानी रसोई में रोशनी प्रदान करने के लिए, तो इसका आंसर है हल्का ग्रीन। ठीक है, लाइट ग्रीन जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन A लगाया ना सही है। ठीक है, दोनों में ऑप्शन A है। ठीक है, 11th और 12th दोनों में। चलिए सो 13th क्वेश्चन हमारे सामने। 13th क्वेश्चन में हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन गलत है, तो इसका जो आंसर है ना वो है ये D, बोरो मनी इफ़ नीड बी एंड स्पेंड फ्रीली। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर पैसे उधार ले और खुलकर खर्च करे। ठीक है, तो ये बहुत गलत होगा, यानी कि बजट बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, कि खुलकर खर्च करने वाली जो बात है ना वो वाली। चलिए तो 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो 14th क्वेश्चन, 2 बच्चों के बीच न्यूनतम कितने वर्षों का जो अंतर होना चाहिए, 3 वर्ष, कम से कम 3 वर्ष। तो आंसर जो है इसका B है।
ठीक है। तो 14वें का आंसर यानी 14th का जो आंसर बी है, आंसर है इसका 3 वर्ष होना चाहिए कम से कम अंतर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सुनीता ने बैंगन को सीधे गर्म रेत में डाल दिया, वह कौन सी पाक विधि का उपयोग कर रही है। तो इसके अंदर जो आंसर है हमारे सामने वो रोस्टिंग है, यानी कि भून रही है। ठीक है, रोस्टिंग मतलब होता है भुनना। ठीक है, तो भून रही है वो। इसके अलावा 16th क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन पेपर साथ में लेकर चलिएगा तो इतना ब्लर नहीं दिखेगा। तो 16 में आंसर है, आपके मित्र अपने आस पड़ोस में लोगों को वायु प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर बना रहे हैं, इसके लिए सबसे उपयुक्त नारा चुनिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो आंसर है, वाहन को प्रदूषण मुक्त रखे, डी इसका आंसर है। ठीक है, तो 16th का डी जो इसने भी लिखा है वो बिल्कुल सही करके लाया है। ठीक है, चलिए तो 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 17th क्वेश्चन हमारे सामने, किशोरावस्था के संदर्भ में आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, यानी कि आइडियलिज्म से आप क्या समझते हैं। तो इसका जो आंसर है वो सही और गलत की समझ हो जाती है उसको, तब हम कह सकते हैं कि ये आइडियलिज्म है, यानी हैविंग सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, तो 17th का जो आंसर है ना वो ए होना चाहिए। क्लियर, तो ज़्यादातर चीज़ों में ए देखने को मिलता है। क्या आप भी ए करके आए, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे सामने, रोहित ने देखा कि उसका यात्री अपने पर्स टैक्सी में छोड़ गया, सीट पे छोड़ गया, लेकिन उसे चुप रहना बेहतर समझा और वहाँ से चला गया। उसने कौन सा मूल्य प्रदर्शित नहीं किया। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या नहीं किया, ईमानदारी यानी ऑनेस्टी। तो इसका जो आंसर है ना बी है। क्या इसका आंसर बी। ठीक है, तो ईमानदारी नहीं थी उसमें, इसलिए उसने क्या किया, शांत रहा। इसको लगा कि बाद में ले लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाद में लेने के चक्कर में उसने क्या किया, उसको बताया नहीं कि भाई आपका पर्स गिर गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे सामने। तो नेक्स्ट है हमारे सामने 19वां, अक्सर दूध वाला अपने ग्राहकों की इन 2 तरीकों से कम दूध बेचता है। पहला तो है मापन पात्र का, तो इसमें आप आंसर डायरेक्ट देख लीजिएगा। तो इसका जो डायरेक्ट आंसर है ना वो है हमारे सामने ये सी, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्यों है, तो पहले तो मापन पात्र का पूरा दूध खाली कर देता है, और दूसरा क्या है इसके अंदर, सेकंड में दोषपूर्ण माप का उपयोग करता है। ठीक है, गलत तरीके से माप करेगा ना तो इसका आंसर ये है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। और झाग बनाने के लिए ऊंचाई से दूध डालता है। ठीक है, तो देखिए ऊंचाई से दूध डालने का तो मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि देखिए वो तो वैसे भी दूध झाग से ना ऊंचा बन ही जाता है, इसीलिए मेरे ख्याल से फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, और यही है मैं। ठीक है, यही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या है। नेक्स्ट है, उपभोक्ता अनुचित साधन अपनाने वाले सब्जी विक्रेताओं से किन 2 तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट वो देखिएगा, सतर्क रहकर, बाट और तराजू की जांच करके, लेवल ध्यान से पढ़े, या प्रसिद्ध ब्रांड खरीदे। प्रसिद्ध ब्रांड का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, लेवल ध्यान से पढ़े, बाट और तराजू की जांच करें, सतर्क रहें। ठीक है, किन 2 तरीके से अपनी रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आंसर है ना मेन, चलिए एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट में है फर्स्ट सतर्क रहे। ठीक है, सेकंड और फोर्थ, बाट और तराजू की जांच, प्रसिद्ध ब्रांड। तो देखो भाई डी तो नहीं होगा, जिस जिसमें फोर्थ है वो तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी फोर्थ वाला, ये भी फोर्थ वाला, तो पहला या तीसरा या दूसरा। ठीक है, तो जो इसका मेन सुटेबल जो है ना वो, तो इसका आंसर जो है हमारे सामने वो होगा इसमें ये वाला, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, सॉरी, इसमें थर्ड और सेकंड है ना, ये इसका आंसर है। ठीक है, लेवल ध्यान से पढ़ें और बाट और तराजू की जांच करें, क्योंकि सतर्क तो आप वैसे भी रहेंगे। ठीक है, जब भी आप कुछ लेने जाएंगे तो सतर्क रहेंगे। तो सेकंड एंड थर्ड जो भी करके आया वो भी ठीक है। ठीक है, तो फोर्थ का तो मतलब ही नहीं बनता, प्रसिद्ध ब्रांड खरीदे, इसमें तो मतलब ही नहीं बनता। तो आपका अगर सी या फिर बी में से कोई है तो बी वाला ज़्यादा मुझे सुटेबल लग रहा है। सी वाला भी मुझे बता दीजिएगा जो भी पेपर में करके आया है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, यानी इसके अंदर ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ट्रू फॉल्स में देख लीजिएगा, पहले का जो है फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, पहले का फॉल्स है, दूसरे का ट्रू है। ठीक है, तीसरे का ट्रू है, चौथे का फॉल्स है। ठीक है, जो भी है भाई सेट अपना देख लेना, ए सेट वालों। ई वाला जो है वो ट्रू है। ठीक है, तो मैं बाकी सेट वालों से भी बोलूँगा, अगर आपके पेपर में ये सारे क्वेश्चन हैं तो मुझे बताइएगा। अगर बिल्कुल बदले हुए यानी चेंज ही है बिल्कुल, तो मुझे मत बताइएगा, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। मैं उसकी भी एक एनालिटिकल वीडियो बना के सेंड कर दूँगा आप लोगों को, मतलब यूट्यूब पर डाल दूँगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो समझ में आ गया, पहले का फॉल्स, दूसरे का ट्रू, तीसरे का ट्रू, चौथे का फॉल्स, पाँचवें का ट्रू। ठीक है, चलिए कोई 4 बोलने थे, हमने 5 कर दिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन है हमारे सामने कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो 21 का भी देख लीजिएगा, पहले का फॉल्स है, दूसरे का ट्रू है, तीसरे का ट्रू है और चौथे का ट्रू है। ठीक है, तो कोई 3 करने थे इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर तो सारे करने थे। तो इसका जो आंसर है ये है पहले का फॉल्स और बाकी 3 के ट्रू ट्रू ट्रू। ठीक है, तो 21 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट ना असर्शन और अफर्मेटिव वो जो होता है ना, जिसके अंदर आप अभिकथन और क्रिया वाला जो है, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे कराऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने इसीलिए उसको स्किप कर दिया। और 23 क्वेश्चन देखिएगा डायरेक्ट, जिसके अंदर आपको डायरेक्ट आंसर देने 2-2 मार्क्स वाले। तो इसमें पहला है कि खाद्य और पोषण के क्षेत्र में स्नातक होने के बाद गुणित नौकरी ढूंढना चाहती है, तो उसे किन्हीं 2 संस्थानों के बारे में बताइए जहां वो अपना आवेदन दे सकती है। तो पहला तो इसके अंदर सरकारी संस्थान लिख देना, और दूसरा निजी संस्थान। और सरकारी संस्थान में भी आप लिख देना कि सरकारी कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, जिन्होंने सरकारी कृषि विश्वविद्यालय लिखा ना, कृषि यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी लिख लेना, ठीक है। तो कृषि यूनिवर्सिटी के बारे में जिसने लिखा है वो भी ठीक है। और इसके अलावा FSSAI, ठीक है, FSSAI, ठीक है, इसका मतलब होता है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज में भी वो क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। तो ये 2 संस्थान थे, ठीक है। और निजी संस्थानों में अस्पताल आहार विशेषज्ञ के रूप में नौकरी के अवसर कर सकती है, यानी प्राप्त कर सकती है। क्लियर? तो ये 23वें का क्वेश्चन का आंसर था। अगर आप यही लिख के आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। थोड़ा टफ लग रहा मुझे, चलिए कोई बात नहीं, आप करके आए होंगे क्योंकि पढ़ा है तो करके आए होंगे। चलिए, तो इसका ऑप्शन में जो है और में संचार एवं विस्तार के क्षेत्र में कौन से 2 स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध है, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप देखिएगा कि व्यक्तिगत और समूह ग्राहकों को पोषण संबंधी सलाह दे सकते हैं आप, और इसके अलावा कार्यशाला या प्रशिक्षण सत्र आयोजित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके और में ये आंसर था, ठीक है। तो 23वें का और भी ज़्यादा इजी था मेरे ख्याल से, ठीक है। और बाकी आप क्या करके आए आप मुझे वो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, सो मैं आज की वीडियो यहीं तक रखूँगा, काफ़ी बड़ी हो गई, 17-18 क्वेश्चन तक पहुँच चुकी है, ठीक है। अब मैंने फिर वही कहा कि जैसा मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा इस वीडियो पे, मैं वैसे ही आगे के क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँगा। और अगर आपको चाहिए कि आगे के क्वेश्चन पेपर जल्दी से जल्दी आए, तो आप लोगों का काम है कि आप लोगों को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ एंड कमेंट आए और मैं अगली वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊँ, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, बाकी इंग्लिश वाला चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। कल से उस पर इंग्लिश ग्रामर प्रॉपर सिखानी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कल उसका पहला लेक्चर शाम को 6 बजे आपको दिख जाएगा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक ले सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 11-12 के लिए भी मैंने बना रखा है, उस पर भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत है आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाके करिएगा, वहाँ पर डेली क्विजेज आते रहते हैं, ठीक है। और अब से और आएंगे जब से आपके एग्जाम खत्म हो गए, इसलिए अभी तक एग्जाम थे इसलिए हम ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, मगर अब करेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।